हाय दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्यूबरनेटिस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात क्या करूंगा क्यूबरनेटिस में, जब आप एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, राइट? तो कई बार आपको ऐसे लॉग्स मिल जाते हैं, एरर लॉग मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर, राइट? अगर आपने क्यूबरनेटिस कंपोनेंट में हैंड्स ऑन किया एपीआई के ऊपर, ईटीसीडी डेटा बेस के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एरर्स आता है वो किस वजह से आता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेकंड पे बात करेंगे, जो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसको हमें रिसॉल्व करना पड़ता है डेफिनेटली, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरर लॉग, जिसके अंदर हम बात करेंगे ईटीसीडी, जो आपका लॉग है इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका एरर लॉग होगा ईटीसीडी सर्वर के ऊपर, तो इस पे हम बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो एरर आता है, अगर आप देखोगे जस्ट इन सिंपल, तो आपको जो एरर आता है वो किस टाइप का एरर आता है? अगर एक वर्ड में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो आपको एक एरर आता है ईटीसीडी सर्वर रिक्वेस्ट टाइम आउट। जब आपको ये एरर आया टाइम आउट एरर का, तो अब ये बताइए आप इस एरर को कैसे रिसॉल्व करोगे? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसको रिसॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप है जो मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है? सोल्यूशन ढूंढेंगे, सॉल्यूशन क्या है, ट्रबल शूटिंग क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्या, एरर लॉग के ऊपर, राइट? ईटीसीडी सर्वर, ठीक है? अगर आपने कंपोनेंट्स में हैंड्स ऑन होगा, अगर आपने हैंड्स ऑन किया है, ठीक है, तो ये आपका ये जो डेटाबेस है ईटीसीडी डेटाबेस, राइट? तो इसमें से रिलेटेड अगर कोई एरर आपको आ जाता है, सो हाउ टू रिसॉल्व दिस एरर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो एरर लॉग की बात करेंगे ईटीसीडी डेटा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? जस्ट इन सिंपल, तो सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन आपको देखना है कि आपके एपीआई सर्वर वो आपका एनेबल बताएगा, ईटीसीडी क्लस्टर जो होगा वो आपका लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड बताएगा, ठीक है? क्यों ऐसा बताता है? तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका एपीआई सर्वर एनेबल बता रहा है, तो आप क्या करोगे? जब आप कनेक्ट करते हो ईटीसीडी क्लस्टर को, और रिक्वेस्ट जो ईटीसीडी क्लस्टर तक जाती है वो आपको लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड बताता है। तो यहाँ पे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको एक एरर मिलेगा। जब आपने ये एरर फाइंड आउट किया, तो अब बात यहाँ पे आती है ट्रबल शूटिंग की। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ट्रबल शूटिंग करोगे। तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपको ये तो पहले रीड करना पड़ेगा ना। आपने ये रीड किया, आपको ये एरर मिला। अब आप बात यहाँ पे आती है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे? ठीक है भाई, आपको ये एरर आया, क्या एरर लॉग आया, किस चीज का एरर लॉग आया? ईटीसीडी सर्वर रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब ये जब एरर आया, तो यू नीड टू रिसॉल्व दिस। तो आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है भाई, इस वजह से आया, तो अब इसको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ इश्यूज हैं, जो कमांड्स हैं हमें चलानी पड़ती है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है? अब वो कमांड्स क्या है? ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग के दौरान आपको क्लस्टर हेल्थ चेक करना पड़ेगा, ठीक है? क्लस्टर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कमांड जो हम एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा ट्रबल शूटिंग के दौरान आपको फाइंड आउट हुआ क्या, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या, मैंने आपको बताया आपको क्लस्टर का हेल्थ चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? सो यू नीड टू अप्लाई दिस कमांड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कमांड में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, ठीक है? आपको ये कमांड चलाना ही होगा, राइट? तो ये कमांड क्या है? आपको यहाँ पे लिखना है kubectl get पॉट्स, ठीक है? उसके बाद हाइफन एन क्यूब सिस्टम ग्रैब करोगे ईटीसीडी, जो आपका kubectl हमको इसको ग्रैब करना है, राइट? उसके बाद ये सारी कमांड लगाना है, और यहाँ पे जो ईटीसीडी है रिप्लेस कर देना आपका जो डेटाबेस का नेम किस नाम से है, देन यू कैन चेक एंड यू कैन रिप्लेस हियर। और यहाँ पे आपको ये सारे कमांड लगाना है, ठीक है, एज सच, और यहाँ पे आपको भी रिप्लेस कर देना, ठीक है? दैट्स इट, ये पूरा आपको डिफाइन करना है। तो इस कमांड से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर जब आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, इस कमांड के थ्रू आपको ये वेरीफाई मिल जाता है कि जो ईटीसीडी क्लस्टर है उसका जो हेल्थ है, और इंश्योर हो जाएगा कि रनिंग है प्रॉपरली कि नहीं है रनिंग। अगर नहीं चल रहा है तो आपको एक स्टेप मिल गया, पहला स्टेप। अगर आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो आपको हेल्थ और ईटीसीडी जो क्लस्टर का हेल्थ है आपको ये बता देगा रनिंग है प्रॉपरली कि नहीं है, राइट? बात आ रही समझ में? तो ये कमांड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कमांड को आपने चलाया, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? इसके थ्रू आपने
एक स्टेप फॉलो किया, उसके बाद फर्दर सेकंड नंबर स्टेप बात करता हूँ। आपको करना है, चेक करना है क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर लॉग। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर स्टेप। जब आपने फाइंड किया तो अब एपीआई सर्वर लॉग कैसे यूज करोगे, तो इसके लिए भी मुझे कमांड्स चलानी होगी। तो इसके लिए नीचे कमांड लिखा हुआ kubectl logs hyphen and cube system, राइट। अब यहाँ पे क्यूब एपीआई जो आपका सर्वर है, पॉड नेम है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, राइट, ब्रैकेट के अंदर, देन यू कैन डिफाइन प्रॉपरली। तो आपको एक बात समझनी, जब आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो आपको एपीआई सर्वर लॉग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इस कमांड से आपने एक चीज कर लिया, क्या देख लिया, चेक कर लिया, लॉग्स ऑफ द क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर लॉग, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, लेट्स सी। मैं एक नए पैंट में आता हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे। अगला स्टेप आपको करना होगा, चेक करना होगा ईटीसीडी लॉग्स, फाइनल स्टेप, क्योंकि जो आपको लॉग और एरर आया था रिक्वेस्ट टाइम आउट का, वो इसी में आया था, ईटीसीडी लॉग्स, राइट। डायरेक्टली आप इसके अंदर घुस के नहीं रिसॉल्व कर सकते हो, वो स्टेप है, फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे इसके लिए आपको ये कमांड चलानी ही पड़ेगी, kubectl, राइट, kubectl logs hyphen n cube system। अब आपके जो डेटाबेस का नाम है ईटीसीडी डेटाबेस पॉड, किस नाम से, वो आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना, राइट। बात आ रही समझ में, ये आपको चलाना ही पड़ेगा। जब आपने इस कमांड को यूज किया तो आपसे बोलता है दिस कमांड विल डिस्प्ले द लॉग्स। कौन सा लॉग्स, आपको बताएगा ईटीसीडी पॉड एंड मैनी। इसके साथ ही साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता है, बात आ रही समझ में। तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देगा इसके साथ, जो भी लॉग्स का एरर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक काम नहीं हुआ, इसके बाद अगला स्टेप आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करनी होगी। तो इसके अंदर क्या इश्यू हो सकता है, क्यूबरनेटिस का एपीआई देख सकते हो, ईटीसीडी क्लस्टर देख सकते हो, चाहिए ही चाहिए भाई आपको। आप एक डेवऑप्स इंजीनियर, पिंग, टेलनेट, ये सारी कमांड चलाइए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करिए। अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी है प्रॉपरली, दैट वेल एंड गुड। उसके बाद यहाँ तक काम नहीं हुआ, उसके बाद हमें कंपोनेंट जो अफेक्टेड कंपोनेंट है उसको हमें रिस्टार्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप कंपनी के अंदर वाई वाई एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं। वाई मतलब किस लिए आया, ठीक है, क्यों आया, ये आया, इसके बाद स्टेप फॉलो करो, अगला स्टेप फॉलो करो। तो वाई वाई इज कंपलसरी। उसके बाद जितना भी अफेक्टेड कंपोनेंट है उसको आपने क्या करना होगा, रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, आप पूरा इन्वायरमेंट रिस्टार्ट मत करो, जो भी अफेक्टेड इन्वायरमेंट है उसको आपको रिस्टार्ट करना ही होगा। जब आपने रिस्टार्ट किया बाय फॉलोइंग दीज स्टेप, तो जब आप ये सारा स्टेप फॉलो कर पाते हो तो आपका यहाँ पे एरर होता है रिसॉल्व। ये स्टेप है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे बाईपास नहीं कर सकते, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो भी मैंने स्टेप बताया कि भाई आपको लॉक्स देखने थे, किसके लॉक्स देखने थे, तो आपने बोला मुझे इसके लॉक्स देखने थे, राइट। तो यहाँ पे आपने कमांड चलाया kubectl logs hyphen and cube system, आपने ईटीसीडी डेटाबेस का नाम दिया। उसके बाद यहाँ तक काम नहीं होता, आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी चेक करना होगा, क्या इश्यू हो सकता है नेटवर्क से रिलेटेड, क्यूबरनेटिस एपीआई के ऊपर, ईटीसीडी डेटा के ऊपर, क्लस्टर की ऊपर हो सकता है, नहीं है कनेक्टिविटी तो पिंग कमांड का यूज कर लो भाई, टेलनेट का आप यूज कर लो, चेक कर लिया आपने कनेक्टिविटी ओके है, ठीक है। उसके बाद जब आपने एरर देखा तो आपको जो भी अफेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है तो उसको आप रिस्टार्ट कर सकते हो, दैट्स इट। तो उसके बाद आपका ये फाइनल स्टेप होगा ईटीसीडी रिक्वेस्ट टाइम आउट, जो आपको मिलता है यहाँ पे आप इसको रिसॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपका होता है एंड, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 6 स्टेप लगते हैं, अगर आपको सही तरीके से पता है आप रिसॉल्व कर जाओगे। नहीं तो कई लोग तो हफ्ते हफ्ते, 2 हफ्ता, 15 दिन लग जाता है, ठीक है, रिसॉल्व करने में। दिस इज इंपॉर्टेंट यार, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो स्टेप है वो फॉलो करना ही पड़ता है, राइट। बाईपास नहीं कर सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स जो मैंने लिखा है, यू कैन टेक फोटो एंड यू कैन यूटिलाइज योर इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको लगता है मुझे अपने इन्वायरमेंट में यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन आपको देखना आपका इन्वायरमेंट क्या सेटअप है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईटीसीटी जो एरर आपको मिलता है, एरर लॉग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप होगा, देन उसके अगेंस्ट आपको देखना है कि भाई सोल्यूशन क्या है, ट्रबल शूटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए, अगर ट्रबल शूटिंग नहीं आती है तो आप फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे, राइट। उसके बाद क्या करना है भाई, जो मैंने कमांड लिखा है तो ये सारी कमांड्स हैं, इनको यू कैन यूज ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेकंड और सोल्यूशन भी। और इसके बाद
अगर लगता है वीडियो आपको अच्छी लगती है और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन पे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।